नमस्कार। ମୁଁ ଆଜି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, ଆମର ଜୀବନରେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ୟୋଗା, ସାଧନାର କେତେ ଯେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ଶ୍ରୋତା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ବିଷୟରେ, ୟୋଗା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ହି ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଏଇ ସ୍ପିଚ୍ଟା ମୁଁ ଏବେଠୁ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି, କାହିଁକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିବେନି ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आज की जो परिस्थिति है और आज का जो समय है, इसमें मेडिटेशन का कितना इम्पोर्टेंस है। हम लोग सब जानते हैं, सुने हैं, कभी कभार प्रैक्टिस भी किए हैं, पढ़े हैं, और बाकी हम उसको कभी इतने पैशनेटली और इतने डीपली हम लोग उसको मेडिटेशन के प्रति हम इतना इम्पोर्टेंस दिए नहीं हैं। अगर मैं जो सब अनुभव आपके साथ साझा करूँगा, अगर आप में अगर वो पैशन, वो जुनून और वो इच्छा अगर जागृत कर दे तो यही सबसे बड़ा उपलब्धि होगा मेरे लिए। तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, जो रॉकेट बनाते हैं ना, जो साइंटिस्ट बनाते हैं, साइंटिस्ट का माइंड बनाता है। जो कंप्यूटर बनाते हैं वो कंप्यूटर इंजीनियर बनाते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रहता है वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं। एक राइटर बुक लिखते हैं, वो भी उनका एक माइंड बनाते हैं। अब जो भी प्रोफेशन ले लीजिए, जो भी चीज़ ले लीजिए, सब कोई अपने माइंड से करते हैं। ये प्रूफ हो गया है, ये सच है, साइंटिफिकली ये प्रूवन है। और हम लोग साधारण भाषा में हम जानते हैं इसको। तो हम कुछ भी करें, अगर यहाँ पे एक मच्छर भी बैठेगा तो माइंड इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको मारने के लिए। तो आप देखेंगे छोटे से छोटा चीज़, बड़ा से बड़ा चीज़ माइंड के द्वारा होता है। तो ये जो माइंड है, इसको एक्सपांड करना, इसको डेवलप करना, इसको इम्प्रूव करना,
माइंड का पावर को इंक्रीज करना, जो जिनका इंटेलेक्चुअल उतना डेवलप नहीं है, उनका माइंड उतना डेवलप नहीं है, तो काफ़ी हद तक इसको डेवलप कर सकते हैं। तो जो पुअर हैं वो एवरेज में जाएंगे, जो एवरेज हैं वो लोग गुड में जाएंगे, गुड से एक्सेलेंट में जाएंगे। ऐसे ऐसे करके आप जीनियस बन सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बन सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ माइंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ माइंड आप डेवलप कर सकते हैं, इंटेलेक्ट एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में बताया नहीं जाता है। तो हर एक चीज़ माइंड से होता है, हर एक चीज़। तो माइंड को एक्सपांड करने के लिए हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने से माइंड का एक्सपांसन होगा, ब्रेन का पावर बढ़ेगा, माइंड एलिवेट होगा, माइंड डेवलप करेगा। तो ऐसे करके हम सुपर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सालों तक आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आप उसका फ़ायदा, उसका लाभ उठा सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र उनका बचपन का नाम नरेंद्र, वो मेडिटेशन के बदौलत वो एक महान संत बन पाए, जो आज तक सभी को इंस्पायर करते रहते हैं। और यूथ का सबसे बड़े इंस्पायरेशन है स्वामी विवेकानंद। फिर आगे हमारे सिद्धार्थ, जो मेडिटेशन के माध्यम से वो बुद्ध बने और बौद्ध धर्म का प्रचार किए, और उनकी भी काफ़ी अनुयायी हैं पूरे विश्व में, और वो भी यूथ के सबके इंस्पायरेशन बन गए। ऐसे बहुत महान महान संत हैं, साइंटिस्ट हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कि साधना मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन से वो अपने आप को काफ़ी उच्च स्तर पे लेके जा चुके हैं और सभी के इंस्पायरेशन बने हैं। तो इसलिए हम ये जो चीज़ है ये एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में क्या है, एक सिलेबस है, उसको आप पढ़िए, रटिए, उसको लिखिए और एग्ज़ाम पास कीजिए। जो अच्छा मार्क रखेगा हो गया, और जो इंटेलिजेंट है वो अच्छा मार्क रखेगा, अच्छा परसेंटेज रखेगा और अपना करियर बनाएगा। और जो गधे हैं, जो मतलब सो कल्ड गधे, गधा बोला जाता है उनको, सो कल्ड, तो वो लोग जो पीछे हैं, पढ़ाई में पीछे हैं, तो वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, उनका माइंड कैसे डेवलप होगा, वो लोग कैसे भी एग्जामिनेशन में और हर फील्ड में अच्छा करेंगे, अच्छा करते ही जाएंगे, डेली ग्रो करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में ये मेडिटेशन, योगा और ये जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है, मोरल वैल्यूज़ है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, ये जब लागू हो जाएंगे, जब को सिलेबस के एक पार्ट बन जाएंगे, तो सब कोई हम मेडिटेशन के माध्यम से, योगा के माध्यम से हम उच्च स्तर पे जा सकते हैं। एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, आपके चारों तरफ
जितना भी क्राइम हो रहे हैं सबका मूल कारण है। अब अगर डीपली स्टडी करेंगे तो सबके पीछे जो कारण है वो कहीं ना कहीं देखिएगा ईगो है, एंगर है, जेलेसी है, एनवी है, लोभ है, मोह है, जो ग्रीड और अटैचमेंट, यही सब है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में क्या है? कुछ नहीं है। तो इसको ये कंट्रोल होगा आपके साधना, मेडिटेशन, योगा, इस माध्यम से ये सब कंट्रोल होगा। ये सब में रहेंगे, ये हर इंसान में है ये सब चीज़। बाकी ये जब ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए आपके पास, सबके पास ईगो है, बाकी ये जब आगे ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति को अहंकारी बोलते हैं, या सबके पास एंगर है, अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो बोलते हैं ये व्यक्ति क्रोधी है। सबके पास लोभ है, किसी के पास ज़्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं उसको लोभी है। सबके पास ईर्ष्या है, जो ज़्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं वो ईर्ष्यालु है, वो अच्छा इंसान नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं। तो जब ये चीज़ आपका डिस्ट्रक्टिव काम में डिस्ट्रक्शन ले आए या डिस्ट्रक्टिव चीज़ में लगे तो ये हमको पूरे तरह से बर्बाद कर देता है। तो आप देखेंगे चारों तरफ जो क्राइम हो रहे हैं यही सब कारण है, इसके मूल कारण यही सब है। किसके पास लस्ट ज़्यादा है, ईगो है, एंगर है, तो उस तरह जेलेसी है, लोभ है, ग्रीड है, तो वो क्राइम करता है उसी टाइप का। लस्ट है तो जितने सेक्सुअल क्राइम हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ईगो के लिए मर्डर होते हैं, थोड़ी सी ग्रीड के लिए, पैसे के लिए मर्डर होते हैं। तो जितना भी छिनताई, चोरी, डकैती, ये सब बहुत, ये मतलब यही सब कारण है उसका, लोभ के कारण, पैसे का लोभ। तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए और इसको ठीक करने के लिए योगा, मेडिटेशन ये बहुत ही लाभदायक है। जब आदमी मेडिटेशन, योगा करता है तो ये बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। वो गलती करेगा कि तुरंत उसको कैसे ठीक करेगा और अपने आप को कैसे उसमें का बहुत शीघ्र रियलाइजेशन आ जाता है कि मैं ये गलत किया, और अपने आप को ठीक करते रहता है। ऐसे कर करके वो धीरे धीरे वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन करने से ये हमको लाभदायक, ये लाभ होगा कि हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। और तीसरा चीज़ है, देखिए हम तो पढ़ लिख के बड़े बड़े सर्टिफिकेट ले लेते हैं, परसेंटेज ले आते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में। बाकी आपने कभी सोचे हैं कि जो इसके अलावे भी, पढ़ाई के अलावे भी एक मनुष्य में, एक व्यक्ति में और एक छात्र में या एक छात्र में और भी कई सारे गुण हैं जो कि विकसित होना चाहिए, जैसे कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, जजमेंटल स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, विट, विजन, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप थॉट, शार्प ब्रेन, शार्प इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंसिया, ये सारे चीज़ कैसे डेवलप होगा? ये तो बुक पढ़ने से डेवलप नहीं होगा। हाँ, बुक हेल्प करेगा,
थोड़ा बहुत आपको वो सोचने के लिए आपको वो प्रेरित करेगा, बाकी वो काफ़ी नहीं है। जब तक आप अपने आत्मा से नहीं जुड़ रहे हैं, आपके सोल आपके रूह से नहीं जुड़ रहे हैं, तब तक ये सारे चीज़ आपका डेवलप नहीं होगा। तो ये मेडिटेशन के माध्यम से डेवलप हो सकता है। तो हम स्टडी भी करेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ कि हम बुक नहीं पढ़ेंगे या पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, खाली यही करेंगे, ऐसा नहीं है। उसको अच्छे से समझना है कि स्टडी के साथ साथ हर तरह का बुक्स पढ़ने के अलावे हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, और हमको वेजिटेरियन फूड खाना पड़ेगा, प्योर फूड खाना पड़ेगा, और कुछ फास्टिंग करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हमारा माइंड अच्छा रहे, माइंड में अच्छा थॉट आए, प्योर थॉट आए। अगर हम ये लाइफस्टाइल लीड करेंगे तो हम लोग का संपूर्ण विकास होगा, संपूर्ण पर्सनालिटी का डेवलप होगा। हम लोग फिजिकली फिट होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड होंगे, स्पिरिचुअली एलिवेटेड होंगे। तो इसी माध्यम से ये सब डेवलप होने से हमको आनंद मिलेगा, हमको अच्छा लगेगा, और हम सोसाइटी में भी कुछ लोगों को हेल्प कर सकते हैं और मानवता की सेवा कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। हम खुद करके दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। तो जो पीछे रह गए हैं उनको साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी माध्यम से हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भाई बहन मेडिटेशन को नहीं अपनाए हैं, वो शीघ्र से शीघ्र, जल्द से जल्द वो ये लाइफस्टाइल को अपनाएं और अपना जीवन खुशनुमा बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।